हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है सॉलिड स्टेट, उसका एक्सरसाइज 1.5 के एक सवाल को, जिसमें सवाल आपके पास जाना माना जो टॉपिक है आपकी बुक में कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग इन यूनिट सेल डायमेंशन, उस टॉपिक से सवाल को लिया गया है। जिसमें कि सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल कहता है कि कैसे आप एक जो क्रिस्टल कोई आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कोई भी एटम या मॉलिक्यूल का कोई क्रिस्टल दिया हुआ रहेगा, अगर उसकी डेंसिटी और यूनिट सेल का डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि आपको एज लेंथ का वैल्यू अगर दिया हुआ रहे, यूनिट सेल की डेंसिटी दिया हुआ रहे, तो आप जो है उस अननोन यूनिट सेल जो अननोन एटम से बना हुआ है, उस एटम का आप मॉलिक्यूलर मास कैसे या एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करोगे, इस चीज को आप एक्सप्लेन करो। यानी कि यहां पर हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, यही हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसके लिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल को। सपोज कर लीजिए ये हमारा एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। ये हमारा एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ हम मान लेते हैं ए, ठीक है। एज लेंथ कितना मान लेते हैं हम? ए मान लेते हैं। तो यहां पर एक जनरल क्यूबिक यूनिट सेल ले लिए हैं। लेट अस कंसीडर अ जनरल क्यूबिक यूनिट सेल, जनरल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें कि मान लेते हैं एज लेंथ इज इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है, यही हो गया डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो ये एटम से मिलके बना होगा, सपोज कर लीजिए कि मास ऑफ एन एटम, ये आपको एम दिया हुआ है। एक एटम का जो मास होगा, मान लीजिए ग्राम में जो मास होगा वो एम दिया हुआ है, जो बहुत ही छोटा होगा। इस एम के मास को हम लोग यूज भी नहीं करते, इतना छोटा हुआ है मास। एटम का मास तो जानते करते हो नेग्लिजिबल, तुम लोग समझते हो कि नेग्लिजिबल होता है मास, ठीक है ना। अब ये एम मास हो गया, इस मास का तो कोई काम नहीं है। और हम लोग जानते भी है कि एटम का मास ग्राम में तो दिया हुआ नहीं रहता है, एटम का मोलर मास या एटॉमिक मास हम लोग को पता रहता है। तो सपोज कर लीजिए कि जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास वो हमारा कैपिटल एम है। प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के 1 मोल का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि एक एटम का मास अगर छोटी एम है तो 1 मोल एटम, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम के मास के बराबर होता है। तो ये 1 मोल एटम हो गया N0, यानी एवोगाड्रो नंबर हो गया, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 1 मोल एटम को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 मोल एटम का मास निकल गया। तो यहां पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे एवोगाड्रो नंबर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये एटम का हो गया। अब देखिए यहां पर इस एटम की डेंसिटी का बात हुआ है। डेंसिटी क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम होता है। तो मास तो मालूम पड़ गया हमको। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा, इस क्यूब है तो क्यूब का ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है ना। ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम v इज इक्वल टू ए क्यूब। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ ये हो गया हमारा वॉल्यूम। साथ ही साथ इस यूनिट सेल में कुछ ना कुछ एटम होंगे, 1 एटम, 2 एटम, 4 एटम, कुछ ना कुछ एटम होंगे। अगर हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रहेगा तो 1 एटम होगा। टोटल जेड का जो वैल्यू होता है, यानी कि यूनिट सेल कंटेंट, जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होते हैं, बॉडी सेंटर के लिए 2 होते हैं और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए 4 एटम्स होते हैं। तो हमें तो पता नहीं कि यहां पर ये यूनिट सेल का नेचर क्या है, फिर भी यहां पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन अ यूनिट सेल, ये जेड मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये कितना मान लिए हम? जेड मान लिए, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पर
हमारे पास एक एटम जो है उसका मास है m, छोटी m, ठीक है ना, और नंबर ऑफ एटम है हमारे पास z। तो सोचो जरा सा कि अगर एक एटम का मास m है तो दो एटम का मास कितना होगा, 2m होगा। तीन एटम का मास कितना होगा, 3m होगा। z एटम का मास कितना होगा, z इंटू m होगा। तो जाहिर सी बात है सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि अगले पॉइंट पर। तो यहां देखोगे हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। ये m, ये वाला m नहीं, ये मास लिखा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम है, ये मास है, मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो मास क्या हो जाएगा इस पूरे यूनिट सेल का, z इंटू स्मॉल m हो जाएगा। माने कि z एटम है और एक एटम का मास कितना लिए हैं, छोटी m लिए हैं, तो z m हो गया। अब बटे वॉल्यूम कितना है हमारे पास, a क्यूब है। अब देखो यहां पर ये मास m तो दिया हुआ नहीं रहेगा, डेंसिटी को हम लोग रो से इंडिकेट किए हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो z इंटू m के प्लेस पर क्या लिख दोगे, m के प्लेस पर लिख दोगे कैपिटल M बटे n नॉट। तो नीचे में a क्यूब है इंटू कितना रह गया, n नॉट रह गया। तो यही हमारा एक फॉर्मूला बन गया, जहां m क्या हो गया, मोलर मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया, n नॉट क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर हो गया। यहाँ जो n नॉट का वैल्यू है वो कितना है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चों, हमको फाइंड आउट करना था एटॉमिक मास को, तो यहां पर एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू, m को यहां रख दिए, बाद बाकी को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा रो इंटू a क्यूब इंटू n नॉट, डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग, z से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मोलर मास यानी कि एटॉमिक मास के लिए एक कैलकुलेशन तैयार हो गया, जो सवाल में कहा गया था कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन नॉन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल, एक्सप्लेन करने कहा था। तो हम लोगों ने देखा यहां पर इस तरीके से कोई अगर मेटालिक सॉलिड रहता है तो ये जो मेटल से बना होगा उस मेटल का हम लोग एटॉमिक मास m फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डेंसिटी और डायमेंशन यूनिट सेल का दिया हुआ रहे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब यानी एज लेंथ का क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय जेड। जेड क्या है, तो यूनिट सेल कंटेंट है, जो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 पुट करेंगे, बॉडी सेंटर के लिए 2 पुट करेंगे और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए 4 पुट किया करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही केवल एक चैनल है जिस पर आपको एनसीईआरटी 11th और 12th के टोटल एनसीईआरटी के वीडियोस आपको मिलेंगे, मतलब कि एनसीईआरटी का सारा कैलकुलेशन सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिलेगा यहां पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को। रेस्ट, टेक केयर।